प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म को आज 11 साल पूरे हो गए और इसी के साथ मोदी की लीडरशिप में केंद्र में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हुए। इस मौके पर बीजेपी पूरे देश में संकल्प से सिद्धि तक कैंपेन शुरू करेगी। इस कैंपेन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाएंगे। बीजेपी ने तय किया कि मंडल स्तर पर विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की जाएंगी। हर जिले में प्रोफेशनल्स की मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सरकार की पॉलिसीज पर चर्चा होगी। इसके अलावा गांव में चौपालें आयोजित की जाएंगी जिसके जरिए जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आज जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदली, देश का मिजाज बदला। पहले सरकार घोषणाएं करती थी जो कभी पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब जिस दिन किसी प्रोजेक्ट का ऐलान होता है उसी दिन उसके उद्घाटन की तारीख भी तय हो जाती है। पहले आतंकवादी हमले होते थे तो हम दूसरे देशों से गुहार लगाते थे, लेकिन अब भारत घर में घुसकर मारता है। नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पॉलिटिकल कल्चर बदल दिया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें, ये नई संस्कृति पैदा हुई। और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। हालांकि कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे तमाम विरोधी दलों ने बीजेपी के संकल्प से सिद्धि तक सारे प्रोग्राम को पब्लिसिटी स्टंट बताया। अखिलेश यादव ने कहा केंद्र में 11 साल से और यूपी में 9 साल से बीजेपी की सरकारें हैं। इस दौरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हुई, काम के मामले में बीजेपी जीरो है। जहां तक सरकार जो अपना बड़ा बड़ा प्रचार का अखबारों में ऐड दिया है, उन्हें ऐड उत्तर प्रदेश की सरकार का भी जोड़ के देना चाहिए, क्योंकि 11 साल की उपलब्धि नहीं है बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर बतानी है तो सरकार पर कैपिटा इनकम बताए कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में यहाँ पहुँच गई है और लगातार अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, तो हमारे आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर सरकार पर कैपिटा इनकम नहीं बता सकती है तो इसका मतलब ये लोग आंकड़ों से धोखा दे रहे हैं। न केवल आंकड़ों से धोखा उद्योग और लोगों को दे रहे हैं, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो आंकड़ा बताते थे, कम से कम आज उन्हें पेश करना चाहिए कि किसानों की इस फार्मूले की वजह से, इस व्यवस्था की वजह से या इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से किसानों की आय दोगुनी हो गई है। अखिलेश यादव का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम न किया होता, देश के लोगों पर मोदी पर भरोसा न होता, तो लगातार 3 बार मोदी को मैंडेट कैसे मिलता। ये बात सच है, पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सरकार का वर्क कल्चर बदला है, काम करने के तरीके को बदला है। अब मिनिस्टर्स पर हर वक्त परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। मोदी काम करते भी हैं और करवाते भी हैं और कभी संतुष्ट होकर नहीं बैठते। घर बनाने में, सड़कें बनाने में, राशन देने में, बिजली पहुंचाने में, नल से जल पहुंचाने में, बैंक खाते खुलवाने में जितना काम हुआ है उसने लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ा दी है।
इसीलिए सरकार के सामने चुनौती और बड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग मानते हैं कि देश मोदी के हाथों में सुरक्षित है। मोदी की लीडरशिप में भारत किसी से डरता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है। भारत अब एक बड़ी आर्थिक शक्ति भी है, इसीलिए दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा है। लोगों का यह विश्वास पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।